ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना फेसबुक एड्स। सबसे पहले ये समझो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर हमें ऐड चलानी है तो दोनों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है। एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू हम दोनों पे ऐड चलाना सीखते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है, फेसबुक पे नहीं चलाना है। तो उसके लिए भी मैं बता देता हूं कि आपको फेसबुक एड्स सीखना पड़ेगा। ठीक है, फेसबुक एड्स के थ्रू हम बहुत जगह ऐड चलाते हैं। जैसे कि अगर हमें मैसेंजर पे ऐड चलाना है, यही प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ऐड चलाएंगे। अगर हमें इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है तब भी हम फेसबुक ऐड सीखेंगे। अगर हमें इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है तब भी हम अपना फेसबुक ऐड सीखेंगे। ठीक है, मतलब फेसबुक के थ्रू हम कई सारे प्लेटफॉर्म पर ऐड चलाते हैं। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, अपना फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया और ऑडियंस नेटवर्क हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह जिस तरह गूगल पर अगर मैं गूगल एड सीखता हूं तो उस केस में मुझे यूट्यूब एड भी आ जाती है, उस केस में मुझे गूगल सर्च पे भी ऐड चलाना आ जाता है, उस केस में मुझे गूगल डिस्प्ले ऐड भी उसका पार्ट है। ठीक है, गूगल शॉपिंग एड्स भी उसका पार्ट है। ठीक है, जिस तरह यूट्यूब, गूगल सर्च, गूगल डिस्प्ले, गूगल शॉपिंग और भी जीएमबी एड्स और भी बाकी सारी एड्स। ठीक है, ये सभी एड्स कहां से चलती है? गूगल एड्स से चलती है। उसी तरह फेसबुक एड्स से हम कौन कौन सी ऐड चला सकते हैं? इंस्टाग्राम पे ऐड हम दिखा सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे हम ऐड दिखा सकते हैं। हम फेसबुक पर तो ऐड दिखा ही सकते हैं, मैसेंजर पर ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, और हम कहा ऐड दिखा सकते हैं? ऑडियंस नेटवर्क, इसकी भी बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, इन सभी प्लेटफॉर्म पर हम फेसबुक के थ्रू क्या दिखा सकते हैं? ऐड चला सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले फेसबुक ऐड के अंदर क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, और फेसबुक से पहले हम बात करेंगे मेटा की। आखिरकार ये मेटा क्या है? ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझो, फेसबुक राइट नाउ फेसबुक का नाम चेंज हो चुका है, उसका नाम क्या है? मेटा। ठीक है, और मेटा के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। जैसे कि सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करते हैं। मेटा के अंदर आपका फेसबुक किसका है? मेटा का है। ठीक है, फेसबुक किसका है? मेटा का। इंस्टाग्राम किसका है? मेटा का। थ्रेड किसका है? मेटा का। व्हाट्सएप, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क। ठीक है, और भी प्लेटफॉर्म्स है अभी, लेकिन मेजर प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनकी पेरेंट कंपनी या बोल लो मेन कंपनी कौन है? मेटा। ठीक है, इन्हीं के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? आप ये लगा लो ऐड चलाते हो। व्हाट्सएप पे अभी थ्रेड पे ऐड वगैरह नहीं, हम उसके डिस्कशन करेंगे। व्हाट्सएप पे पहली बात तो कोई तरह की एड्स नहीं होती, वहां पे एक दूसरे वे ऑफ मार्केटिंग का सिस्टम है जिसे हम व्हाट्सएप एपीआई में हम कभी समझेंगे। अभी हमारा टॉपिक है मेटा के ऊपर। ठीक है, मेटा के अंदर क्या क्या चीज आती है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क। ठीक है, ये मेजर चीजें आती है। अगली चीज, फेसबुक पर अगर आप ऐड चलाना सीखना चाहते हो तो उससे पहले आपको फेसबुक के कुछ एसेट के बारे में पता होना चाहिए। आखिरकार फेसबुक के एसेट्स क्या क्या है? ठीक है, उन सबको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है फेसबुक प्रोफाइल। क्या आता है? फेसबुक प्रोफाइल। फेसबुक प्रोफाइल जो एक यूजर की फेसबुक प्रोफाइल होती है, जैसे एक केशव नाम के बंदे की फेसबुक प्रोफाइल है, एक राम नाम के बंदे की फेसबुक प्रोफाइल है, एक श्याम नाम का पर्सन क्या है? फेसबुक प्रोफाइल है। ठीक है, लेकिन ये जरूर याद रखना, कभी रिलायंस नाम के बंदे की फेसबुक प्रोफाइल नहीं हो सकती, कभी जियो नाम का पर्सन फेसबुक प्रोफाइल नहीं बना सकता। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? फेसबुक प्रोफाइल क्या? फेसबुक प्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ यूजर्स के लिए। किसके लिए? यूजर्स के लिए। बहुत से लोग अपने बिजनेस के लिए क्या बनाते हैं? फेसबुक प्रोफाइल बनाते हैं। ये बहुत ही गलत काम है। अगर आपने फेसबुक प्रोफाइल किसी बिजनेस के नाम से बना दी है तो आगे चल के कभी ना कभी आपको दिक्कत 100% आएगी ही आएगी। ठीक है, 100% दिक्कत आपको आएगी ही आएगी। इसलिए कोशिश करना हमेशा, हमें क्या करना है? हमें एक इंडिविजुअल के नाम के, एक पर्सन के नाम पे क्या बनानी है? फेसबुक आईडी बनानी है, फेसबुक प्रोफाइल। सिंपल सी बात है, जो आप नॉर्मल जिस तरह से फेसबुक चलाते हो उसी तरह से एक आपको फेसबुक चलाना है। ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल के नाम से, जो आपका रियल नाम। ठीक है, उस नाम से आप एक फेसबुक प्रोफाइल बनाओ। मुकेश अंबानी क्या बनाएगा?
फेसबुक प्रोफाइल बनाएगा। ठीक है, मुकेश अंबानी कभी ऐसा नहीं करेगा कि जियो नाम से क्या बनाएगा, फेसबुक प्रोफाइल। जियो नाम से कभी कोई प्रोफाइल नहीं बनाएगा, रिलायंस नाम से कभी प्रोफाइल नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, मुकेश अंबानी नाम से क्या बनाएगा, फेसबुक प्रोफाइल। आगे समझ में, ये सिंपल सी चीज है। अब आते हैं अगला, फेसबुक का पेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप फेसबुक प्रोफाइल बना लेते हो, ठीक है, अब आप क्या करोगे, फेसबुक प्रोफाइल के अंदर से क्या क्रिएट करोगे, पेज क्रिएट करोगे। ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल के अंदर से क्या क्रिएट करोगे, पेज को आप क्रिएट करोगे। ठीक है, आप कहोगे फेसबुक पेज क्या है, सिंपल सी बात है। जिस तरह से प्रोफाइल किसके लिए होती है, प्रोफाइल होती है आपके यूजर्स के लिए। प्रोफाइल किसके लिए होती है, यूजर्स के लिए। ठीक है, ठीक उसी तरह से, ठीक है, ठीक उसी तरह से आपका ये जो है फेसबुक पेज, वो होता है बिजनेसेस के लिए। वो किसके लिए होता है, बिजनेसेस के लिए। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये होता है बिजनेस के लिए, एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मुकेश अंबानी ने क्या कर दिया, मुकेश अंबानी ने अपनी आईडी क्या बना ली, अपनी फेसबुक आईडी बना ली। मुकेश अंबानी ने अपनी क्या बना ली, फेसबुक प्रोफाइल बना ली। अब वो क्या करेगा, जितने भी उसके अलग अलग बिजनेसेस है, जैसे रिलायंस, जियो मार्ट, जियो सावन, जितने भी उसके अलग अलग बिजनेसेस है, उसके वो क्या बनाएगा, फेसबुक पेज बनाएगा। क्या बनाएगा, वो फेसबुक पेज बनाएगा। ये सिंपल सा मतलब है। ठीक है, यानी कि एक पर्सन के लिए क्या है, फेसबुक प्रोफाइल है। दोबारा देख लो, एक पर्सन के लिए क्या है, फेसबुक प्रोफाइल है, और एक बिजनेस के लिए क्या है, फेसबुक पेज है। ठीक है, अगली चीज, आप एक प्रोफाइल के अंदर से क्या, मुकेश अंबानी अपनी प्रोफाइल के अंदर से, मुकेश अंबानी अपनी प्रोफाइल के अंदर से मल्टीपल पेजेस को बना सकता है। क्या बना सकता है, मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। चलो, ये मेरी क्या है, फेसबुक आईडी है। ये मेरी क्या है, फेसबुक आईडी है, जो एक नॉर्मल पर्सन की फेसबुक आईडी होती है, सेम उसी तरह से मेरी भी क्या है, फेसबुक आईडी है। ठीक है, अब मैं यहां पे देख रहा हूं राइट टॉप। ठीक है, राइट टॉप पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा, सी ऑल प्रोफाइल्स देख रहे हो। ये देखो मेरे कितने सारे फेसबुक पेज है, कितने सारे, ये क्या है, फेसबुक पेज। और करूंगा तो और पेजेस दिख जाएंगे। ठीक है, नहीं तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में आपको पेजेस का एक और टैब दिख रहा होगा। ठीक है, यहां से भी आप क्या देख सकते हो, आपके मल्टीपल पेजेस को आप देख सकते हो। पेजेस यू मैनेज, यानी कि जो मैं मैनेज करता हूं, जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं, मल्टीपल पेजेस आपको यहां पर दिख जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल पेजेस आपको यहां दिख जाएंगे। सिंपल सी चीज होती है फेसबुक पेज। आप एक प्रोफाइल के अंदर से क्या, एक प्रोफाइल के अंदर से आप मल्टीपल फेसबुक पेज बना सकते हो। आप एक प्रोफाइल के अंदर से मल्टीपल क्या बना सकते हो, फेसबुक पेज। बार बार मैं बोल रहा हूं, एक फर्म के नाम पे, एक बिजनेस के नाम पे कोई भी फेसबुक प्रोफाइल नहीं होगी। फेसबुक प्रोफाइल एक बिजनेस के नाम पर नहीं होगी। हमेशा हमेशा क्या करेगा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, ये लोग क्या करेंगे, अपने नाम से एक फेसबुक प्रोफाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अपने नाम से। असली जो प्रोफाइल होगी वही होगी, और उसके अंदर से क्या करेंगे, मल्टीपल पेजेस क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक बिजनेस के लिए पेज होता है, और एक इंडिविजुअल के लिए क्या होती है, प्रोफाइल होती है। ये बेसिक फर्क है। ठीक है, अगर आपने एक गलती कर दी है, बहुत से लोग ये गलती करते हैं, अगर आपने फेसबुक प्रोफाइल, ठीक है, एक बिजनेस के नाम पे बना दी है, यानी कि फॉर एग्जांपल रिलायंस ने क्या बना दिया, एक रिलायंस के नाम से फेसबुक प्रोफाइल बना दिया। ठीक है, गलती से हो गया, मान के चल रहा हूं, तो आगे चल के मैंने कहा कभी ना कभी क्या करेगा, ये दिक्कत तो करेगा ही करेगा। होगा क्या, कई बार आप जब ऐड बनाने जाओगे, क्या बनाने जाओगे, ऐड बनाने जाओगे, उस केस में आपका वो अकाउंट क्या कर देगा, कई बार सस्पेंशन आराम से आ जाता है इंस्टेंटली। अब सस्पेंड हो गया, अब आप तो चाहते हो कि सस्पेंशन से क्या आ जाए, वो वापस आ जाए। कैसे आएगा, आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट। रिलायंस अपने क्या देगा, एक डॉक्यूमेंट्स देगा। अब एक चीज बताओ, रिलायंस अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स दे सकता है ना, बिजनेस के, वो अपना जीएसटी दिखा सकता है, वो अपने बिजनेस की आइडेंटिटी दिखा सकता है। बट फेसबुक बोलता है यार मुझे यूजर को वेरीफाई करना है। फेसबुक क्या बोलता है, मुझे यूजर को वेरीफाई करना है।
इसका मतलब क्या है? फेसबुक का मतलब है भाई जब भी आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, ठीक है, सस्पेंशन जब भी आपके अकाउंट पे आता है तो आपको अकाउंट वेरिफिकेशन मांगेगा। ये कहेगा अपने आईडी कार्ड दिखाओ। क्या दिखाओ? जैसे हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जैसे आपका हो गया पैन कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, ये सारी चीज होगा। क्या ये रिलायंस के पास होगी? नहीं होगी, मुकेश अंबानी के पास हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में फ्यूचर में आपको कभी ना कभी दिक्कत आना ही आना है, क्योंकि सस्पेंशन से आप नहीं बच सकते, ठीक है। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया तो आपको क्या दिखाने पड़ेंगे? बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। आपको एक इंडिविजुअल के डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, जैसे हो गया ड्राइविंग लाइसेंस। एक इंडिविजुअल का क्या हो सकता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वीजा, ये तो हो सकता है। और वो इंडिविजुअल की डिटेल्स को वेरीफाई करेगा। वो ये तो मांगेगा नहीं कि अपना जीएसटी दिखाओ, अपना लाइसेंस दिखाओ, ऐसा कभी नहीं कहेगा। वो क्या कहेगा? मुझे अपने पर्सनल चीजें दिखाओ, जैसे कि जिससे आपकी पर्सनल आइडेंटिटी वेरीफाई हो, पर्सनल आइडेंटिटी वेरीफाई हो, पर्सनल आइडेंटिटी वेरीफाई हो। ये सिंपल सा मतलब है इसका, ठीक है। ये सिंपल सा मतलब है। आगे समझ में? चलो आगे चलते हैं। अब आता है हमने फेसबुक पेज। क्या है? फेसबुक पेज। एक और चीज फेसबुक पेज के बारे में, फेसबुक पेज कौन हो सकता है? फेसबुक पेज एक बिजनेस के नाम पे ही क्या होगा? फेसबुक पेज होगा। एक बिजनेस के नाम पे फेसबुक क्या होगा? पेज होगा। दूसरा, आप अगर फॉर एग्जांपल आप कोई पार्टी चला रहे हो, बीजेपी का भी क्या हो सकता है? फेसबुक पेज, ठीक है। आरएसएस, एनजीओ वगैरह का भी क्या हो सकता है? फेसबुक पेज हो सकता है। आप अगर फॉर एग्जांपल एक जैसे दीपिका पादुकोण है, वो भी अपना क्या बना सकती है? पेज बना सकती है, ठीक है। जहां पे भी आप ये समझ लो, जहां पर भी हम अपने बिजनेस की बात करते हैं, जहां पर भी हमें अच्छी ग्रोथ की बात करते हैं, वहां पे क्या आ जाएगा? फेसबुक पेज आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे दीपिका पादुकोण क्या करेगी? दीपिका पादुकोण एक फेसबुक पेज बनाएगी। क्या बनाएगी? अब पेज बनाएगी। पेज वो कैसे बनाएगी? पेज बनाने के लिए भी तो आपकी क्या होनी चाहिए? फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि दीपिका पादुकोण पहले क्या करेगी? अपनी फेसबुक प्रोफाइल बनाएगी और उस प्रोफाइल के अंदर से एक अपना क्या बनाएगी? पेज बनाएगी, ठीक है। ये चीज होती है। आगे समझ में? आगे चलते हैं। अब चलो, अब आता है फेसबुक का एड अकाउंट। क्या आता है? फेसबुक का एड अकाउंट। एड अकाउंट क्या बोलता है? देखो कुछ नहीं है, एड अकाउंट बहुत ज्यादा सिंपल है। एड अकाउंट जैसे हम गूगल के एड अकाउंट की बात करते हैं, ऐसे हम किसके एड अकाउंट की बात करेंगे? फेसबुक के एड अकाउंट की बात करेंगे। एड अकाउंट वो जगह है जहां से मैं क्या चलाऊंगा? एड चलाऊंगा, ठीक है। एड अकाउंट भी आप कह लो दो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अगर मैं यहां पे डिवाइडेशन करूं। एक होता है पर्सनल, एक होता है एफबीएम से क्रिएटेड। अभी हम उस कॉम्प्लिकेटेड चीज की तरफ नहीं जाते हैं। पर्सनल अकाउंट भी आप कह सकते हो, एड अकाउंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पर्सनल, एक होता है एफबीएम के अंदर से। बाद में हम इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी हमारा मुद्दा ये नहीं है, अभी हमारा मुद्दा है कि एक क्या होता है? एड अकाउंट होता है जिसके थ्रू हम क्या चलाएंगे? एड चलाएंगे, ठीक है। जल्दी से मैं एक बार इसको क्लीन करके आगे चलते हैं। चलो, ठीक है। एड अकाउंट खोलते कैसे है वो भी बता देता हूं, ठीक है। ये देखो, कुछ नहीं करना, अपने फेसबुक पे आ जाओ। अपने फेसबुक कहां आ जाओ? प्रोफाइल पे आ जाओ, ठीक है। फेसबुक प्रोफाइल पे आने के बाद ये देख रहे हो 3 डॉट्स, यहाँ पे मेन्यू का आपको आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे चले जाओ, नीचे आ जाओ, देख रहे हो ये ऐड, बस यहां पर आप क्लिक कर दो, ठीक है। आप आ जाओगे कहां पे? ऐड अकाउंट में। कहां आ जाओगे आप? ऐड अकाउंट पर। ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। आप कहां आ जाओगे? फेसबुक ऐड अकाउंट पर। इसको हम क्या बोलते हैं? फेसबुक एड्स मैनेजर भी बोलते हैं, फेसबुक एड अकाउंट भी बोलते हैं। इसको कौन से दो नाम से हम जानते हैं? फेसबुक एड्स मैनेजर के नाम से भी हम जानते हैं, फेसबुक एड्स मैनेजर, ठीक है। या बोल लो फेसबुक एड्स अकाउंट, ठीक है। कुछ भी बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। एड अकाउंट ये सिंपल सा इंटरफेस है जिसके थ्रू हम क्या चलाएंगे? एड चलाएंगे, ठीक है। यही इंटरफेस है। आपको यहाँ पे मैंने एक चीज बताई है कि एड अकाउंट भी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मतलब दो वेज होते हैं जिसके थ्रू हम क्या क्रिएट करते हैं? एड अकाउंट क्रिएट करते हैं। तरीके अलग अलग है।
बट यही वो डैशबोर्ड है जिसके थ्रू मैं क्या चलाऊंगा, एड चलाऊंगा। इसी डैशबोर्ड के थ्रू हम एड चलाएंगे। वो हमारा मेजर मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है एड अकाउंट पे आना। एड कहां से चलेगी, एड अकाउंट से ही चलेगी, और वो रहा ये, ठीक है। आप कहोगे एड अकाउंट के लिए भी क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। आपकी क्या होनी चाहिए, फेसबुक आईडी होनी चाहिए, ठीक है। आपकी क्या होनी चाहिए, फेसबुक आईडी होनी चाहिए, ठीक है। फेसबुक आईडी अगर आपके पास है तो आपका क्या है, एड अकाउंट है, आपका क्या है, एड अकाउंट है, ठीक है। अगला फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक इसके ऊपर सेपरेट में क्लास में बताऊंगा कि फेसबुक एड अकाउंट और फेसबुक बिजनेस मैनेजर में क्या फर्क है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम समझो फेसबुक बिजनेस मैनेजर ओवरऑल क्या है, ठीक है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। देखो फेसबुक बिजनेस मैनेजर एक वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं अपने पूरे बिजनेस को क्या करूंगा, मैनेज करूंगा, ठीक है। पहली बात, मैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर को बार बार एफबीएम वर्ड से बोलूंगा। किस वर्ड से बोलूंगा, एफबीएम वर्ड से बोलूंगा। इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ठीक है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर, मैं बार बार इसे एफबीएम बोलूंगा। चलो आगे चलते हैं। फेसबुक बिजनेस मैनेजर ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा, एड्स रन, मतलब जिसके थ्रू मैं अपने बिजनेस को मैनेज करूंगा। एड रन नहीं होती इससे, फेसबुक बिजनेस मैनेजर से क्या रन नहीं होती, एड्स रन नहीं होती, ठीक है। बट फेसबुक बिजनेस मैनेजर का काम सिर्फ इतना है कि वो हमारे बिजनेस को क्या करेगा, मैनेज करेगा, ठीक है। चलो अगला, एक और चीज मैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर से रिलेटेड बता देता हूं। एक व्हाट्सएप एपीआई नाम की चीज होती है, व्हाट्सएप एपीआई। आपने देखा होगा व्हाट्सएप के चैटबॉट्स होते हैं, ठीक है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा वाला है, आपको बैंकिंग के रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए होती है, आपको बस बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे जाओ और हाय भेज दो, वो आपसे बात करेगा। चैटबॉट्स हो गए, या लगा लो आप जब भी अमेजोन से ऑर्डर प्लेस करते हो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर की रिसिप्ट, ऑर्डर कंफर्मेशन आपको कहां मिल रहा है, आपको व्हाट्सएप पे मिल रहा है। तो ये सारी चीज व्हाट्सएप एपीआई से क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। दूसरा, अब अगर आपको व्हाट्सएप एपीआई लेनी है, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एफबीएम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एफबीएम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको व्हाट्सएप एपीआई लेनी है, व्हाट्सएप पे कुछ भी काम करना है, तो क्या होना चाहिए, आपको एफबीएम होना चाहिए, ठीक है। और एफबीएम कैसे बनेगा, एफबीएम बनने के लिए क्या चीज होनी चाहिए, आपका फेसबुक प्रोफाइल होना चाहिए, ठीक है। आपका क्या होना चाहिए, फेसबुक प्रोफाइल होना चाहिए। उस फेसबुक प्रोफाइल के अंदर से आप क्या बनाओगे, एफबीएम बनाओगे, और एफबीएम के थ्रू आप क्या करोगे, व्हाट्सएप एपीआई का आगे प्रोसेस करोगे, ठीक है। व्हाट्सएप एपीआई के ऊपर कभी और देखेंगे डिटेल में। अभी ये समझो एफबीएम की रिक्वायरमेंट है। एफबीएम से हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस को मैनेज करेंगे, इससे एड्स नहीं चलती है, और ये व्हाट्सएप एपीआई में भी हमें मदद करता है, व्हाट्सएप एपीआई लेने में, ठीक है। अगला स्टेप आता है हमारा फेसबुक ग्रुप्स। क्या आता है हमारा, फेसबुक ग्रुप्स। ये देखो फेसबुक ग्रुप्स, अब डिटेल में हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो फेसबुक, पहले हम इसे फेसबुक ग्रुप्स बोलते थे, बट फेसबुक आजकल इसे कम्युनिटी बोल रहा है, ठीक है। फेसबुक बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसे कम्युनिटी बोल रहा है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे कुछ सर्च किया, मैंने सर्च किया एससीओ। क्या सर्च किया, एससीओ। अब यहां पर आपको ना बड़ी सारी चीजें दिख रही है, ऑल, पोस्ट, पीपल, फोटोज, वीडियोस। नीचे आके आपको दिख रहा है ग्रुप, ठीक है, ग्रुप्स। मैं यहाँ पे आ गया ग्रुप्स। अब ये देखो कितने सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो 96 के मेंबर्स, कितने मेंबर्स है, 96 के मेंबर्स, ठीक है। अब ग्रुप के अंदर होता क्या है, जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर होता है क्या, लोग डिस्कशन करते हैं, सब लोग अपनी पोस्ट को शेयर करते हैं, यही सारी चीजें होती है। तो उसी तरह से ये रहा व्हाट्सएप ग्रुप। इसमें लोग अपने क्या डालते हैं, क्वेश्चंस डालते हैं, पोस्ट करते हैं, मतलब आपस में लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एक कम्युनिटी बनाने का प्लेटफॉर्म है। आप कहोगे आखिरकार फेसबुक ग्रुप को मैं अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज करूं, वो एक अलग टॉपिक, ठीक है। फेसबुक ग्रुप से लोग बहुत अच्छी सेल्स भी मारते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी लीड्स को जनरेट करती है। वो ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी में आएगी। ऑर्गेनिक जब हम डिस्कशन करेंगे फेसबुक से बिना एड लगाए, फेसबुक से
बिना एड लगाए लीड कैसे निकालते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करते हैं, उस केस में हमारा फेसबुक ग्रुप इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देख लो 96 के मेंबर्स। ठीक है, अगर आप अपनी पोस्ट डालते हो इस ग्रुप में, ठीक है, पोस्ट अपनी डालते हो, तो कितने ज्यादा चांसेस है कि लोग आपके पोस्ट को देखे, आपके पोस्ट को लाइक शेयर कमेंट एंगेज करे, आपको वहां से लीड्स मिले। ठीक है, अब ग्रुप्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, पब्लिक ग्रुप होते हैं, कुछ प्राइवेट ग्रुप होते हैं, वो कभी और बात करेंगे। ठीक है, बट फेसबुक ग्रुप्स भी एक पार्ट है किसका, फेसबुक का। अगला मेटा फॉर डेवलपर्स, ये भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेटा फॉर डेवलपर्स से हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें मेटा फॉर डेवलपर से पॉसिबल है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत है इसका मैं यूज केस बताता हूँ। ठीक है, एक सबसे बड़ा यूज केस है आपका सोशल लॉगिन को इनेबल करना। जैसे आपने ना वेबसाइटों पर देखा होगा, जैसे आपने वेबसाइटों पे देखा होगा कि वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि लॉगिन विद फेसबुक। ठीक है, लॉगिन विद फेसबुक आपने ई कॉमर्स वेबसाइट्स में जनरली देखा होगा, क्या देखा होगा, लॉगिन विद फेसबुक। तो वो चीज कैसे पॉसिबल है, मेटा फॉर डेवलपर्स के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, मेटा फॉर डेवलपर्स में हम कुछ छिड़खानी करते हैं, कुछ चीजें करते हैं, जिसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, ये वाले फीचर को यहाँ पे लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, मेटा फॉर डेवलपर्स हमें एफबीएम को वेरीफाई करने में भी मदद करता है। वैसे तो मेटा फॉर डेवलपर्स के बहुत सारे यूज है। ठीक है, बट हम मोटा मोटा हम अपना यूज केस देखते हैं जिसमें हम काम करेंगे। ठीक है, हमारे काम का ज्यादातर हम इन दो चीजों से ही काम करते हैं। एक और आता है ऐप क्रिएशन, जिससे हम एक हिडन ऑडियंस को फाइंड करते हैं, उसके बारे में भी कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिडन ऑडियंसेस को भी फाइंड करने में ये मेरी बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। ठीक है, तो ये रहे फेसबुक के मोटा मोटा, ये सारी चीजें हमारे फेसबुक के पार्ट को बनाती है। ठीक है, दोबारा देख लो। ठीक है, अब तक मैंने जिसको डिस्कस किया एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने बता दिया इसमें 2 सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि मेटा के अंदर क्या क्या चीजें आती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क। इसके बाद हमने डिस्कस किया फेसबुक का पार्ट क्या है, फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज, फेसबुक का एड अकाउंट, फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फेसबुक ग्रुप और मेटा फॉर डेवलपर। ठीक है, ये मेजर क्या है, फेसबुक एड का पार्ट है। अगली चीज, ठीक है, अगली चीज एक छोटी सी मैं आगे चीज आपको बता देता हूं। अभी आपको क्या करना है, फेसबुक के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे फेसबुक स्टोरीज होती है, स्टोरीज पे अलग से एड्स चलती है। ठीक है, आपका होता है फेसबुक फीड होती है। ठीक है, आपका होता है फेसबुक रील्स भी आजकल आ चुका है। ठीक है, फेसबुक मार्केट प्लेस आपका आ चुका है। ठीक है, बहुत सारे फेसबुक के अलग अलग प्लेटफॉर्म है, मतलब अलग अलग उसी प्लेटफॉर्म के अंदर अलग अलग आप कह सकते हो अलग अलग जगह ऐड दिखती है। ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम रील्स, इंस्टाग्राम शॉप अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट इंस्टाग्राम के अंदर भी बड़े सारे पार्ट है। फीड हो गया, एक्सप्लोर पेज हो गया, इंस्टाग्राम का एक एक्सप्लोर पेज भी होता है, वहां पर हो गया। ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम के अंदर भी बड़े सारे पार्ट है। तो अभी आपको क्या करना है, अलग अलग कहां जाना है, अलग अलग सभी प्लेटफॉर्म पे जाना है, मेजरली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाओ। ठीक है, और देखो कहां कहां आपको ऐड दिखती है। ठीक है, कहां कहां आपको ऐड दिखती है। दूसरा एक और चीज आपको बता देता हूं। ठीक है, जाते जाते देखो, फेसबुक पे आपको जब भी ऐड दिखती है ना, आप पता लगा सकते हो आपको वो ऐड क्यों दिख रही है। जैसे मुझे क्या दिख रही है, ये दिख रही है, स्माइलो एआई कोई होगा, इसकी मुझे ऐड दिख रही है। ठीक है, 3 डॉट्स के बटन देख रहे हो आप, 3 डॉट्स के बटन पे जाओ। यहां पे जाने के बाद आप कहां जाओ, वाई एम आई सीइंग दिस एड, यहां पे आप करो क्लिक। जैसे आप यहां पे क्लिक करते हो, आप कहां जाओगे, एडवर्टाइजर चॉइसेस पे। ठीक है, अब ये वाली एड क्यों दिख रही है, क्योंकि मेरी एज क्या होगी, 18 से लेके 35 साल, और मैं कहां रहता हूं, इंडिया में रहता हूं। कहां रहता हूं, इंडिया में रहता हूं, इसलिए मुझे ऐड दिख रही है। ठीक है, इसलिए मुझे ऐड दिख रही है। तो ये सारी चीज आप देख सकते हो। आप कोई भी ऐड देखोगे ना, चलो मैं कोई दूसरी ऐड दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोई दूसरी ऐड देखते हैं और उस ऐड हम देखते हैं कारण। जैसे ये मुझे कोई ऐड दिखा रहा है। ठीक है, ये क्यों ऐड दिखा रहा है, 3 डॉट्स पे जाओ, व्हाई एम आई सीइंग दिस ऐड। ठीक है, एडवर्टाइजर चॉइसेस पे जाओ, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, मेरी एज कुछ ऐसी होगी और इंडिया में मैं रहता हूँ इसीलिए। ठीक है, तो आप किसी भी एड्स को देख सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट,
एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ठीक है, बिना इसके अगर आप समझोगे नहीं तो एड में बड़ी सारी दिक्कतें होगी। दिक्कतें तो कुछ नहीं होगी, मतलब बहुत कंसेप्चुअल वाइज ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो फेसबुक पेज, ठीक है, फेसबुक पेज याद रखना, अगर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चलानी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चलानी है, एक चीज का मैंडेटरी है, क्या? फेसबुक का पेज। क्या है? फेसबुक का पेज। फेसबुक के पेज से ही आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्या चला सकते हो? ऐड चला सकते हो। आप कहोगे इंस्टाग्राम पे भी ऐड क्या फेसबुक पेज से चल जाएगी? ठीक है, क्या फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम पे ऐड चल जाएगी? तो बिल्कुल चल जाएगी, ठीक है। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, क्या है? अगर आपका इंस्टा अकाउंट है, ठीक है, तो अपने इंस्टा अकाउंट को किससे कनेक्ट कर दो? फेसबुक पेज से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो फेसबुक पर ऐड अब दिखेगी फेसबुक पेज से और इंस्टाग्राम पे ऐड दिखेगी अब इंस्टा के अकाउंट से, ठीक है। बट अगर आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है और सिर्फ क्या है? फेसबुक का पेज है, क्या है? सिर्फ और सिर्फ फेसबुक का पेज है, तब भी आप दोनों प्लेटफॉर्म्स पर ऐड चला सकते हो, ठीक है। यानी कि इस केस में हम ये समझा कि फेसबुक पेज से हम दोनों प्लेटफॉर्म पे ऐड चला देंगे, ठीक है। अगर इंस्टा अकाउंट नहीं है, इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फेसबुक पेज से मैं दोनों जगह पे ऐड चला दूंगा, ठीक है। अगर हमारा फेसबुक पे, मैं वही तो बता रहा हूं, अगर हमारा फेसबुक पे नहीं, तुम्हारे अब इसका उल्टा सिनेरियो जो तुम बोल रही हो, ठीक है, कि भाई मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, क्या है? मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट है बट फेसबुक का पेज नहीं है, तो तुम कह रहे हो कि क्या मैं ऐड चला सकता हूं? तो देखो, पहली बात, ऐड तुम टेक्निकली तो चला सकते हो बट उतनी अच्छी तरह से ऐड नहीं चलेगी। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर आपने कभी इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट को भी खोला हो तो वहां पे एक होता है बूस्ट पोस्ट, ठीक है, क्या होता है? बूस्ट पोस्ट। आप छोटी मोटी बूस्ट पोस्ट तो कर सकते हो, क्या कर सकते हो? छोटी मोटी बूस्ट पोस्ट तो कर सकते हो, बट टेक्निकली अच्छी एड्स जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर दिखे वो चीज पॉसिबल नहीं है। जो आप ये बूस्ट पोस्ट करते हो वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगी? इंस्टाग्राम पर ही होगी। वो वाली एड जो आप बूस्ट करोगे अपने इंस्टा अकाउंट से, अपने इंस्टा अकाउंट से क्या किया आपने? बूस्ट किया, वो वाली एड कहां दिखेगी? सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही दिखेगी, ठीक है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ वो वाली एड कहां दिखेगी? इंस्टाग्राम पे ही दिखेगी, ठीक है। दूसरा, फेसबुक पेज, मैं वही तो बता रहा हूं कि फेसबुक पेज अगर आपके पास है तो आप दोनों जगह पे ऐड चला सकते हो, ठीक है, चला सकते हो, सिंपल सी बात है। फेसबुक पेज से दोनों जगह पे ऐड चलेगी, इंस्टाग्राम नहीं भी है तब भी चलेगा। बट मैं कहूंगा यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या करूंगा, कितना ही टाइम लग रहा है इंस्टा अकाउंट को बनाने में, ठीक है। फेसबुक पे ऐड फेसबुक से दिखाओ, इंस्टाग्राम पे ऐड इंस्टाग्राम से दिखाओ, ठीक है। ये सिंपल सा है, ज्यादा कोई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सिंपल सा है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? मेटा को डिस्कस किया, फिर फेसबुक एड्स के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं या बोल लो फेसबुक के पार्ट्स होते हैं उन सबको डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया फेसबुक पेज मैंडेटरी है, बिना फेसबुक पेज के आप कोई भी ऐड नहीं चला सकते, ठीक है।